नमस्कार। रिवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। खाद की कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर एसडीएम ने 2 दुकानों को किया सील। 7 साल बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पद पर एनएसयूआई के खाते में। छात्रों ने मनाया जश्न। पटवारी से सांठगांठ कर रसूखदारों ने आदिवासियों की जमीन पर किया कब्जा। सैकड़ों की संख्या में ज्ञापन देने पहुंचे आदिवासी और सरकार की वादा खिलाफी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रविवार को बिहार नदी में कूदे युवक की मौत के बाद परिजनों ने जांच की मांग को लेकर हंगामा कर दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजन शांत हुए और शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर रवाना हो गए। रविवार को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस को देखकर खुद को बचाने के प्रयास में एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद परिजनों ने उसे पानी से निकाला और अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि मृतक युवक रोहित केवट के ऊपर कई अपराध कायम है। उसने कई अपराध सिटी कोतवाली थाने अंतर्गत किए हैं, जिसके ऊपर 3000 रुपए का इनाम भी घोषित है। आरोपी मच्छरदानी मोहल्ले का रहने वाला है। कल रोहित मछली मारने के लिए गया हुआ था, जहां पुलिस को देखकर भागने लगा। इसके बाद उसने नदी में छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने उसे निकाला, बाद में उसकी मृत्यु हो गई, जिसके लिए परिजनों ने एक आरक्षक सहित मोहल्ले के एक युवक पर आरोप लगाया था। लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस को देखते ही उसने छलांग लगा दी। फिलहाल आज सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी को परिजनों ने ज्ञापन सौंपा है। आश्वासन के बाद परिजनों ने हंगामा बंद कर दिया और शव को अंतिम संस्कार के लिए लेकर रवाना हो गए। पोस्टमार्टम बॉडी का करा दिया गया है और परिजनों द्वारा जो आरोप लगाए गए उसके संबंध में लिखित आवेदन ज्ञापन के रूप में सीएसपी मैडम को प्रस्तुत किया गया है। इसकी विधिवत जांच सीएसपी मैडम द्वारा की जा रही है और जैसे भी तथ्य आएंगे उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभी परिजन मान गए क्या? हाँ, परिजन ज्ञापन देने के उपरांत बॉडी लेकर के अब जा रहे हैं उसमें शमशान घाट के लिए। अभी फ़िलहाल स्थिति सामान्य है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है। जांच उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उसमें थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत कल रोहित केवट नामक नवयुवक की मृत्यु हो गई थी। उसी के लेकर के यहाँ पे परिजन थे और पीएम करा दिया गया है। परिजनों की मांग थी कि जो रोहित केवट जो पानी में डूब कर नदी में कूद करके जिनकी मृत्यु हुई है उसकी जांच हो और जो भी लोग उसमें थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो अभी क्या निर्णय हुआ, क्या मांग? सीएसपी मैडम के द्वारा उनका आवेदन पत्र प्राप्त कर लिया गया है। साथ में यह आश्वासन दिया गया है कि इसकी जांच कार्रवाई की जाएगी जो उनके द्वारा स्वयं की जाएगी और जांच में जो भी तथ्य निकल करके आएंगे वैसी विधि अनुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बनने पर एनएसयूआई छात्र संगठन ने रीवा में जश्न मनाया और संविधान की इसे जीत बताया। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजे भले ही कांग्रेस के पक्ष में न गए हों, लेकिन उसकी स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने कमाल कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में 7 साल बाद उसने अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। इसके अलावा उसके खाते में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद भी आया है। इस जीत से उत्साहित नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के सदस्यों ने खूब जश्न मनाया। DUSU चुनाव रिजल्ट के नतीजों में एबीवीपी को भी खूब खुश होने का मौका मिला। रौनक खत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अगले अध्यक्ष के रूप में जीत दर्ज की है और नेशनल स्टूडेंट ऑफ इंडिया ने संयुक्त सचिव भी जीत लिया। इसी खुशी में आज रीवा इकाई के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी का जश्न मनाया। उन्होंने इसे संविधान की जीत बताया है। इस संबंध में हमने एनएसयूआई रीवा के अध्यक्ष पंकज उपाध्याय से बात की। 1.5 महीने पहले हुआ था, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी के शासन ने पर्याप्त प्रयास किया कि किस प्रकार से एनएसयूआई को जीत से दूर रखा जाए, लेकिन ये मामला कोर्ट तक गया। उसके बाद कोर्ट द्वारा इसका निर्णय निकला। पहली बात तो ये शर्मिंदगी का विषय रहा कि चुनाव हुआ मशीन द्वारा, उसके बाद रिजल्ट कोर्ट ने दिया, तो ये तो बड़ा विषय है एक। दूसरी बात, हम लोग आज बहुत खुश हैं, 7-8 साल बाद हमारा एनएसयूआई का प्रेसिडेंट दिल्ली विश्वविद्यालय DU में बना है। ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है, हर्ष का विषय है एनएसयूआई के लिए। आज एनएसयूआई ने कॉलेज चौराहे में महाविद्यालय के सामने जश्न मनाया है, पटाखा फोड़कर, मिठाई बांटकर खुशी मनाया है। और हम लोग जिस प्रकार से छात्र हित में लगातार काम करते हैं, उन सभी छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। आज संविधान दिवस भी है, हम इस पर बेहद खुश हैं कि आज अभी संविधान जिंदा है और इसी को लेकर अभी हम लोग आगे भी संविधान के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और राहुल गांधी जी के बताए मार्ग पर चलते रहेंगे। आज हम बहुत खुश हैं, हमारे एनएसयूआई कार्यकर्ता बहुत खुश है जिस प्रकार से हमें जीत मिली है, हम उसका जश्न मनाते हैं और बहुत अच्छे से उत्साह है। और हमारे कार्यकर्ताओं पे संविधान दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष समिति द्वारा संकल्प लिया गया और न्यायाधीश को संकल्प पत्र सौंपा गया। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर
2015 को पहली बार भारत सरकार द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया तथा 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसके पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान अमल में लाया गया। आज संविधान दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता संघर्ष समिति की ओर से एक संकल्प पत्र न्यायाधीश महोदय को सौंपा गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे और संविधान की रक्षा करने का संकल्प लिया। हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन, नमन। जय हिंद। संविधान का रक्षक, संविधान की रक्षा का गुरुत्तरदायित्व जो न्यायपालिका है, आज रीवा जिला के न्यायपालिका के जिला न्यायाधीश माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को हम लोगों ने, अधिवक्ताओं ने, अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद ने सभी को ये जाके उन लोगों को शुभकामनाएं दी और संविधान की रक्षा का संकल्प लिया। हमारा संकल्प जो है वो संविधान के रक्षा के प्रति है। इसमें चाहे हमारा सर्वस्व न्यौछावर हो जाए, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हमारा संविधान विश्व में लिखित संविधान है, अनूठा बेजोड़ संविधान है। वहीं संविधान दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष नीतू कोल सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे और संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की रक्षा करने की कस्में खाईं। इस अवसर पर सभी प्रशासनिक अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर संजय सौरभ सोनवड़े ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। 26 नवंबर 1949 को संविधान एडॉप्शन को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया था, जो 26 जनवरी 1950 को हमने उसको अडॉप्ट किया गया। उसके परिप्रेक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम जो पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है, रीवा में भी आयोजित किया गया। इसमें सभी गणमान्य गण उपस्थित थे। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष इसमें उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है। संविधान के मूल्य और उससे जुड़ी हर एक पहलू पर आज चर्चा हुई है। संविधान को बनाने में मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे लोग थे, सीनियर लोग थे जिन्होंने इसमें योगदान दिया था, तो उनका भी एक चित्रण बाहर किया गया है, उनकी जानकारी भी दी गई है। तो एक काफ़ी सफल और काफ़ी अच्छा आयोजन आज रहा और इसी संवैधानिक मूल्यों को दृष्टिगत रखते हुए हम कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, इसके लिए भी सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी, सभी लोगों में आज एक अच्छी चर्चा भी हुई है। तो आप सभी को पुनः एक बार संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरकार की वादाखिलाफी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा और आंगनवाड़ी संगठन ने संयुक्त रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने आए संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि आज ही के दिन 2020 में 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली में किसानों को रोक दिया गया था। उसके बाद सरकार ने कई वादे किए लेकिन आज तक पूरे नहीं किए गए। देश भर में किसान समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहीं मजदूर वर्ग और अन्य कर्मचारी शोषण का शिकार हो रहे हैं, जिसके लिए आज ज्ञापन सौंपने आए हैं। आगे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा और अगर सरकार फिर भी अपने वादे पूरा नहीं करती तो फिर से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, ये हमारा राष्ट्रीय काल है। जब देश में किसान आंदोलन चला तब सरकार ने वादा खिलाफी किया। उस वादा खिलाफी के खिलाफ आज भी देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन कर रहा है। आज राष्ट्रीय काल है, संविधान दिवस है। मोर्चे का जो राष्ट्रीय काल आया है उसमें यह है कि संयुक्त किसान मोर्चा और सारे देश के जो मजदूर संगठन हैं एक साथ मिल करके और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो फिर से देश में बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। आज ये पूरे देश भर का आंदोलन है, राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन है, पूरे देश भर में हो रहा है। क्योंकि 2020 में जो है इसी 26 तारीख को संविधान दिवस के दिन ही पूरे देश भर की ट्रेड यूनियन और किसानों ने राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन किया था, जिसमें किसानों को जो है दिल्ली आने से ही रोक दिया गया था और वो फिर 13 महीने आंदोलन चला। उसी दिवस को लेकर आज पूरे देश के अंदर उन्हीं नीतियों के खिलाफ सरकार जो है केंद्र के अंदर वो किसान और मजदूर विरोधी सरकार है। वो जो कानून ला रही इस देश के अंदर वो पूरे श्रम कानूनों के अंदर परिवर्तन कर रही है। सारे जो 44 श्रम कानून थे उनको बदलकर 4 संहिताओं में ये इस देश के अंदर जो बड़े उद्योगपति हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए, अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए देश के मजदूर वर्ग को वो गुलाम बनाना चाहते हैं, उनके सारे अधिकारों को ख़त्म करना चाहते हैं। इन मांगों के खिलाफ, इन मुद्दों को लेकर आज पूरे देश भर का किसान और मजदूर एक साथ सड़क पर है
और हम ये मानते हैं कि इस देश के अंदर बदलाव जो है वो संघर्षों के आधार पर ही हो सकता है, और किसान और मजदूरों की जो इस देश के अंदर एकजुट एकता बनी है, मजबूत और चट्टानी एकता बनी है, इस चट्टानी एकता के दम पर हमने मोदी सरकार को इसके पहले भी पीछे ढकेलने में कामयाब हुए हैं। आने वाले समय में भी इस सरकार को ढकेलेंगे। जब भी ये जन विरोधी और मजदूर विरोधी कानून लाएगी, उसके खिलाफ पूरे देश भर का किसान मजदूर एक साथ खड़ा होगा, और उसी बात को लेकर आज पूरे देश भर का मजदूर जो है आंदोलित है। रोजी रोटी तो न सकी दो, मजदूरों को वेतन दो। वो तो राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत आधार पर उनसे परिवर्तन होगा, पर जिले स्तर पे भी हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे खाद का सवाल है। खाद का सवाल इस समय बहुत गत दिनों खाद वितरण में हुए हंगामे को लेकर प्रशासन व्यवस्थाएं सुधारने की कवायद में लग गया है। 25 नवंबर को देर रात तक खाद वितरण का काम हुआ। अब 27 और 28 नवंबर को खाद का वितरण किया जाएगा। इसके लिए टोकन दे दिए गए हैं। पिछले दिनों खाद वितरण को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था, जिसके बाद नाराज किसानों ने चक्का जाम भी कर दिया और खाद की कालाबाजारी को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। 2 दिन की छुट्टी के बाद प्रशासन ने पहले से ही तैयारी बना रखी थी और वितरण के लिए 4 काउंटर बनाए गए। 25 नवंबर को रात 10 बजे तक खाद वितरण किया गया। वहीं आज एक बार फिर टोकन देकर किसानों को 26 और 27 नवंबर को आने को कहा गया है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि किसानों को संबंधित समितियों से खाद देनी चाहिए, फिर भी जिन्हें नहीं मिल पा रही है वो यहां आकर खाद ले सकते हैं, लेकिन उन्हें संयम बरतना होगा। हंगामा करने और रोड जाम करने से ना तो खाद पैदा होगी, ना ही खाद मिलेगी। अब देखना ये होगा कि 27 और 28 नवंबर को प्रशासनिक व्यवस्थाएं ऐसे ही रहती हैं या फिर पहले की तरह धराशायी हो जाती हैं। देखिए, जितना भी जो स्टॉक था वो कल रात में 10 बजे तक वितरण कर दिया गया है। जो बाकी किसान लोग बचे हुए हैं उन्हें 27 और 28 तारीख का टोकन दिया गया है, और कल और आज यूरिया का हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। और आज हमारे किसान बंधु जो यूरिया लेना चाहते हैं यूरिया ले सकते हैं। जो डीएपी लेना चाह रहे हैं वो कल अपने टोकन लेकर के, कल और परसों डेट के टोकन है वो लेकर के आए और डीएपी प्राप्त करें। नहीं, कमी नहीं है, क्योंकि कल रात में 650 लोगों को बांटा गया है। तो और जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी उनसे भी लोगों को बांटा जा रहा है, जिनका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से बना हुआ है। ये उनके लिए अतिरिक्त सहायता केंद्र है। जिन लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटी से नहीं मिल पा रहा है, उनकी वो सदस्य नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी के या फिर डिफॉल्टर्स हैं, उनके लिए केंद्र खोला गया है और सभी को मिल रही है पर्याप्त मात्रा में। खाद की कालाबाजारी को लेकर मिली शिकायत के बाद एसडीएम ने आज 2 दुकानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार खाद वितरण को लेकर हंगामे की स्थिति बनी हुई है। कल देर रात तक खाद वितरण होता रहा, लेकिन उसके पहले खाद को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। इसके पहले किसानों ने खाद की कालाबाजारी को लेकर आरोप भी लगाए थे, जिसकी शिकायत मिलने पर प्रशासन ने आज कलेक्ट्रेट के समीप ही सीताराम खाद बीज भंडार और शिव खाद बीज भंडार पर छापामार कार्रवाई की और गड़बड़ी पाए जाने पर दोनों ही दुकानों को सील कर दिया। खबर लिखे जाने तक गोदाम में जांच चल रही थी। आपको बता दें कि सरकारी रेट से लगभग 500 महंगी खाद दुकानों में बेची जाती है, जिसे खरीदना किसानों की मजबूरी हो जाती है। इसी को लेकर किसानों ने हंगामा किया हुआ था। मामले को लेकर एसडीएम वैशाली जैन ने बताया, शिकायतकर्ता के माध्यम से हमें इनके विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वीडियो के साक्ष्य भी थे। इस कारण से इनकी जो है दुकान की जांच की गई। जैसे ही इनको जानकारी हुई कि जांच आने वाली है, तो ये अपनी दुकान बंद करके भागने लगे। साथ में एक और विक्रेता हैं जो अपनी दुकान बंद करके चले गए हैं। हमने दोनों दुकानें सील कर ली हैं। इनका जो दूसरा गोडाउन है, वहाँ पे जितना डीएपी मिला है वो उसमें और इनकी जो मशीन है उसमें भिन्नता है। चूँकि इनसे अभी करैया मंडी में जैसे डिस्ट्रेस था, तो इनसे वहाँ पे भी सेल कराई गई थी। उसमें जो इन्होंने पर्चियाँ काटी हैं और जितना अभी उसमें भंडारण दिखता है, उसमें जो है कैलकुलेशन में डिफरेंस आ रहा है। इसलिए इसमें अब जो डिपार्टमेंट हमें प्रतिवेदन देगा उसमें विधि अनुरूप कार्रवाई करेंगे। सीलिंग कर ली है हमने। आज कितनी दुकान है सील की कार्रवाई? आज 2 गोडाउन, इनकी दुकान एक, इनके साथ वाले जो कि एक्सपेक्ट करके भाग गए थे उनकी दुकान, और इनका एक गोडाउन वो सील कर लिया गया। और कमी क्या पाया गया? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनका जो पीओएस मशीन का सेल था और जो भंडारण था उसमें डिफरेंस पाया गया था, इसलिए उसको सील किया गया। थैंक यू। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे।
विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आदिवासियों की जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा करने की शिकायत और सीमांकन कराने की मांग को लेकर आज भारी संख्या में आदिवासी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और उचित कार्यवाही की मांग की। कांग्रेस पार्टी से सिरमौर विधायक रह चुके राम गरीब आदिवासी के नेतृत्व में आज सैकड़ों की संख्या में आदिवासी परिवार कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और सीमांकन की मांग की। हालांकि कलेक्ट्रेट में कलेक्टर उपस्थित नहीं थी। सिरमौर एसडीएम ने ज्ञापन लिया। मामले को लेकर राम गरीब आदिवासी ने बताया कि सिरमौर तहसील में खसरा क्रमांक 261/1 और 259/2 जिस पर आदिवासी रहा करते थे वो राजस्व की जमीन थी, सरकारी जमीन थी, लेकिन आसपास के पट्टेदारों ने पटवारी के साथ साजिश करके अपने नाम करा लिया। अब आदिवासियों को वहां से बेदखल किया जा रहा है। इसकी शिकायत लेकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हैं। एसडीएम ने सीमांकन करने का आश्वासन दिया है और 28 नवंबर को सीमांकन करने की बात कही है। नहीं आए हैं, इनकी मांग की आवाज में आए हैं। आदिवासियों भूमिहीनों की मांग की आवाज के साथ में हम आए हैं। हम इनको लेकर के नहीं आए, इनकी आवाज के साथ आए। ये मामला है सिरमौर तहसील के पटवारी हल्का सिरमौर की। उस सिरमौर हल्के में 261/1 मध्य प्रदेश शासन की जमीन है, 259/2 मध्य प्रदेश शासन की जमीन है। उन जमीनों पर ये लोग कब्जा करते थे, लेकिन मकान नहीं बनाए थे। अब इन लोगों ने जब उस जमीन में झोपड़ी डाल लिया तो जो पड़ोस के पट्टेदार थे उन लोगों ने अपनी जमीन का एक आरिया पटवारी उसको मिला करके और इनके जो है मध्य प्रदेश शासन की बस्ती जमीन पर इनके बस्ती में जो है अपनी जमीन बता दिया और तहसील सिरमौर में अर्जी दे दिया बेदखल करने के लिए। 21 तारीख को नोटिस हो गई तहसील से। उस नोटिस का जवाब हमने कल तहसील में दिया। तहसीलदार नहीं थे, नायब तहसीलदार थे। उन्होंने कमेटी बना करके जांच करने की बात कही और आज आए थे तो कलेक्टर नहीं, प्रतिनिधि के रूप में सिरमौर तहसीलदार आए थे। तो वही ज्ञापन कलेक्टर वाला इनको फिर से दिया और उन्होंने 28 तारीख को तारीख निश्चित किया है कि 261/1 और 259/2 जमीन को हम चिन्हित करके इसका सीमांकन करेंगे। और जंगल विभाग को हमने कहा है कि राजस्व के लोग कहते हैं ये जो मध्य प्रदेश शासन की जमीन है जंगल में है, जंगल विभाग कहते हैं राजस्व में है। तो कल जो है 28 तारीख को इनकी जमीन का सीमांकन करने के लिए शासन के प्रावधान के आधार पर इनको पट्टा देने के लिए आश्वासन दिया गया है। एक तरफ भाजपा है जैसी बता रही है आदिवासियों को और एक तरफ उनको घर उजाड़ रही है, तो इसमें कांग्रेस के कहाँ है, मतलब इतना नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को बचा पाए, क्या कारण? कांग्रेस तो मुद्दे पर गई है। कांग्रेस के शासन में यहाँ पर जब हम 2008 में विधायक थे, हमने कांग्रेस ने तो यहाँ पर सेलिंग एक्ट लागू किया, यहाँ पर समिति की जमीन का लागू किया, चरनोई जमीन आवंटन पर लागू किया। हम जब विधायक थे हमने विधानसभा लगाया था, मध्य प्रदेश में कितने चरनोई के पट्टे मिले। तो उस समय सरताज सिंह वन मंत्री थे तो और थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर 2.5 लाख लोगों को चरनोई का पट्टा दिया गया है। हमने 2010 में कहा कि 2010 में जो ओला बाला पड़ा तो कितने लोगों को प्रधानमंत्री की सम्मान निधि मिली। तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी
कलेक्ट की जा रही है। इसका मतलब कि इनका जो है कंप्यूटर में फीड इनकी ज़मीन नहीं हुआ, इनके नाम नक्शा तरमीम नहीं हो पाया, इसलिए 2.5 लाख लोगों को कांग्रेस के शासन में दी गई ज़मीन का आज तक पट्टा नहीं बनाया गया। तो इसकी कहाँ गलती महसूस हो रही है आपको? क्योंकि देखिए आप कांग्रेस से वहाँ विधायक भी रहे, अब भाजपा के विधायक हैं, कहाँ पे कमियाँ आप में दिखी या कमियाँ भी भाजपा में दिखी? देखो भाजपा कोई देखो राजनीतिक पार्टी नहीं है। भाजपा तो एक आरएसएस संगठन का जो घोड़ा है, उसके दिशा निर्देश पर यह चलता है और रुकता है। इसमें भाजपा वो जो आरएसएस है और भाजपा है, ये भारतीय जनता पार्टी इस देश में पूंजीपतियों की पार्टी है। पूंजीपतियों के पैसे से, उनके इशारे पर गरीबों का भाषणों में इनका हक देने के आश्वासन करती है। जो मुख्य चीज है आदिवासी के जल जंगल जमीन का अधिकार, उस पर नहीं जाती। वो तो कभी लाडली बहना पर जाती है, कभी गैस सिलेंडर पर जाती है, कभी राम मंदिर पर जाती है, कभी हिंदू मुस्लिम पर जाती है, कभी सिख ईसाई पर जाती है कि हिंदू को सुरक्षित रहना चाहिए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।